उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। पोंगल की तरह भागलपुर के क्राइस्ट चर्च स्कूल में 5 दिवसीय सोहराई पर्व का हुआ आयोजन। 5 दिनों तक चलने वाले सोहराई पर्व का आयोजन क्राइस्ट चर्च स्कूल में किया गया। पोंगल की तरह ही सोहराई पर्व नई फसल के कटने के बाद उससे मिठाई बनाई जाती है और उसे एक दूसरे के बीच बांटा जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर ये पर्व मनाया जाता है, वहीं शहरी क्षेत्र में भी अब आदिवासी संथाल समाज के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसे खूब लोगों ने सराहा। इस अवसर पर शहर के कई प्रबुद्धजन उपस्थित थे। 2 फरवरी को शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने की तैयारी को लेकर जदयू के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। रविवार को बिहार प्रदेश जदयू के निर्देशानुसार जिला जदयू भागलपुर की बैठक 0 माइल स्थित एक विवाह भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की। इस बैठक में 2 फरवरी को प्रखंड स्तर पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने को लेकर विचार विमर्श करने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर जदयू के कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित होकर एक स्वर में जगदेव प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने पर सहमति जताई। अपने वक्तव्य में जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिहार लेलीन गरीब मजदूर के नेता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जीवन प्रयत्न सामंतवाद एवं पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष किया और शहादत दे दी। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष विजय सिंह, पूर्व विधायक नाथनगर लक्ष्मीकांत मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष अर्जुन शाह, सोनी कुमारी, नेहा, शिशुपाल भारती के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतियुक्त समिति के सदस्यों के द्वारा सदर अस्पताल का किया गया निरीक्षण, कमियों को जल्द सुधारने की कही गई बात। भागलपुर के सदर अस्पताल का निरीक्षण प्रतियुक्त समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता सह सदस्य प्रतियुक्त कमेटी अजीत शर्मा के साथ साथ समिति के सदस्यों के द्वारा गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें अस्पताल की व्यवस्था को देखते के साथ साथ वहां प्रतिनियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं मरीजों से भी इलाज को लेकर जानकारी इकट्ठा की गई। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि कुछ कमियां हैं, वहीं डॉक्टर की और कर्मचारियों की भी कमी देखी गई, जिसके सुधार के लिए सरकार को लिखा जाएगा और जो जल्द ही व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। वहीं व्यवस्था से समिति संतुष्ट दिखी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। मां आनंदी संस्थान के द्वारा महिलाओं के लिए निशुल्क मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। महिलाओं से संबंधित कई बीमारियों के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में मां आनंदी संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रमुख महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं को अबॉर्शन के समय में होने वाली मौतों से कैसे बचाया जाए, ब्रेस्ट कैंसर सहित अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं को इससे बचने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में भी वृहद रूप से बताया गया।
इसके साथ ही महिलाओं की जांच कर उन्हें दवा भी दी गई। वहीं प्रेगनेंसी के समय भ्रूण जांच कराने पर भी सख्ती से रोक लगाए जाने को लेकर सरकार से मांग की गई। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं जांच कराने के लिए पहुंची हुई थीं। भागलपुर के परिसदन में प्रत्यय युक्त समिति की हुई बैठक आयोजित। एक्ट के तहत कई कार्यों पर हुई चर्चा। भागलपुर के परिसदन में प्रतिनियुक्ति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य सह भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा सहित समिति के अधिकारियों के द्वारा सभी विभागों के साथ बैठक की गई, जिसमें सदन में जो एक्ट बने हैं उस पर किस तरह से विभागों के द्वारा काम किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की गई। समिति भागलपुर सहित अन्य जिलों में जाकर सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर जांच कर रही है। वहीं जहां कुछ कमी दिख रही है उसे ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है, जिसके बाद ये रिपोर्ट सदन को सौंपी जाएगी कि जिलों में किस तरह से सदन में बनाए गए एक्ट पर काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में मिनी मैराथन कार्यक्रम हुआ आयोजन। मिनी मैराथन में 400 से 500 युवाओं ने लिया हिस्सा। भुवनेश्वर का कीट विश्वविद्यालय का आज 25वां स्थापना दिवस है। इसके संस्थापक अच्युत सामंत हैं। 25वें स्थापना दिवस पर आज पूरे विश्व में मिनी मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम में 32 राज्यों की राजधानियों में एवं 25 देशों की अन्य राजधानियों में इसका आयोजन किया गया, ताकि खेल की संस्कृति का विकास पूरे देश में हो सके और युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसका मुख्य उद्देश्य ही है पूरे भारतवर्ष में खेल को बढ़ावा देना। हालांकि अपना भारतवर्ष खेल के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अग्रसर होता जा रहा है। देश के सभी राज्यों की राजधानी में इसका आयोजन किया गया, लेकिन भागलपुर एक इकलौता ऐसा जिला है जहां इस मिनी मैराथन का आयोजन काफी हर्षोल्लास के साथ किया गया है, जिसमें तकरीबन 400 से 500 युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधिवत उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल व अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यामिनी मैराथन सैंडिस कंपाउंड से प्रारंभ होकर पुलिस लाइन, कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए पुणे सैंडिस कंपाउंड के वॉलीबॉल स्टेडियम में समाप्त हुआ। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी खिलाड़ियों को संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर के मिनी मैराथन के कार्यक्रम संयोजक नीलकमल राय ने बताया कि ये भागलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे युवाओं में कुछ करने की ऊर्जा पैदा होती है और वो अपने जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करता है। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, कार्यक्रम संयोजक नीलकमल राय, भागलपुर सर्जन मेजर के शर्मा के अलावा दर्जनों शहर के गणमान्य चिकित्सक, खिलाड़ी, शिक्षाविद व सैकड़ों युवा उपस्थित थे। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि काफी खुशी व हर्ष है कि युवा बढ़ चढ़ कर खेल में हिस्सा ले रही हैं। वो दिन दूर नहीं कि अपना भागलपुर खेल में सबसे अव्वल होगा। भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत। भागलपुर में अभी भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक के अंदर बाइक घुस गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। दोनों मृत युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कजरैली थाने की पुलिस शव को मायागंज अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस परिजनों को खोजने में जुट गई है। परिजन के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामला कजरैली थाना क्षेत्र के गौर चौकी पेट्रोल पंप के समीप का है। बोरवाटोला में सोई अवस्था में दादा पोते की हत्या, विरोध में सड़क जाम। आक्रोशित लोगों ने की सड़क को जाम। नवगछिया पुलिस जिले के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बोरवाटोला कदवा में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को अज्ञात अपराधियों ने सोई अवस्था में दादा पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने कुछ देर तक बाबा ऋषि राउत 4 लेन सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस और प्रबुद्ध ग्रामीणों द्वारा समझाने बुझाने के बाद जाम को समाप्त किया गया। फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। मृतकों में दशरथ राय और उसका 7 वर्षीय पोता कृष्ण कुमार है। जानकारी मिली कि सुबह जब बहुत देर तक दादा पोता नहीं जगे तो परिजन उन्हें उठाने गए। उसी क्रम में परिजनों को पता चला कि दोनों की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने मामले की तहकीकात की और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। घटना का कारण जमीन विवाद होने की आशंका है। हालांकि अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है।